गेनिटिव या फिर गेनिटिव दोनों बोला जाता है इसको। सबसे पहली बात, ये जो ग्रामर है A2 की ग्रामर भी है, B1 की ग्रामर भी है और आगे के लेवल्स में तो आती ही आती है। A1 में क्यों नहीं आई है? क्योंकि A1 में इसका अल्टरनेटिव अवेलेबल था अपने पास। क्या अल्टरनेटिव था वो भी पता चलेगा आपको। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं इस ग्रामर की जरूरत क्यों है ना? कोई भी ग्रामर होती है तो उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, डिस्कस होना जरूरी है। गेनेटिव हमेशा रिलेशन शो करता है, ठीक है? क्या शो करेगा? रिलेशन, या इट विल शोज ऑलवेज रिलेशन, ठीक है? रिलेशन शो करने के लिए अपने पास कई तरीके की ग्रामर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपन ने पहले पॉजिटिव्स पढ़े हैं, पॉजिटिव माइन, दाइन, जाइन, पॉजिटिव पढ़ा है ना, तो इनसे भी रिलेशन पता होता है ना, कि मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, ठीक है? और अपन ने एक डाटिव प्रीपोजिशन पढ़ी होगी, फोन, जिसका मीनिंग ऑफ होता है, या डाटिव प्रीपोजिशन पढ़ी होगी जिसका मीनिंग क्या है? ऑफ। तो ये मान के चलो कि जितने सेंटेंसेस ऑफ से बनते हैं वो सारे गेनेटिव से बन सकते हैं, या फिर जितने गेनेटिव से बनते हैं वो सारे ऑफ से बन सकते हैं। और माइन, दाइन, जाइन वाला जो पार्ट है ये अलग है, ये पार्ट अलग है। तो एक बात करते हैं, सारे पॉइंट्स कवर करेंगे यहां पर अपन कि गेनेटिव क्या होता है। सबसे पहले तो ये देखो, गेनेटिव वो ग्रामर है जो दो पर्सन, दो थिंग, पर्सन का थिंग से या थिंग का पर्सन से रिलेशन शो करती है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का आपस में किसी एक दूसरे से, सबसे ये सिर्फ रिलेशन शो का इसका काम होता है, ठीक है? एंड नेक्स्ट थिंग, फिर इसको यूज कैसे करते हैं? यूज करने के लिए, करने से पहले अपन को ये सीखना होगा कि गेनेटिव कितनी तरीके से अपन बना सकते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट जो गेनेटिव आता है, दैट वन इज गेनेटिव फॉन नामन, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, गेनेटिव फॉन नामन मिट एस। गेनेटिव नेम के साथ में, राइट? अब रिलेशन किसी पर्सन से अगर होगा तो हो सकता है पर्सन का नाम आ जाए, किसी थिंग से होगा तो फिर आर्टिकल आएगा। कोई ऐसा पर्सन जो जैसे फैमिली मेंबर, फादर, मदर, ब्रदर, या फिर जिसमें पॉजिटिव आ रहे हैं, तो फिर नेम की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर नाउन होगा अपने पास, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट एज ए नाउन होगा। तो फर्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है गेनेटिव फॉन नामन, ठीक है? ये बहुत इजी है। इसमें आपको क्या करना है, या आपको सिंपल जस्ट नेम प्लस किसी का भी नेम आ रहा है, मेल, फीमेल, सरनेम, या फिर जो आपका फर्स्ट नेम है, नेम प्लस एस कर देना आपको, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मारिया, मारियाज हाउस ईस्ट जेर ग्रॉस। मारिया का जो हाउस है वो क्या है? बहुत बड़ा है। तो किसका हाउस, घर किसका है? मारिया का। नाम में ही अपन ने एस लगा दिया, मारियास हाउस ईस्ट जेर ग्रॉस। मारिया का घर जो है वो बहुत ही बड़ा है, ठीक है? नाम में सिंपल एस लग गया। तो एक तो गेनेटिव का जो फर्स्ट पार्ट है वो यही है कि किसी भी नाम में एस लगा दो, ठीक है? और अपन एक दो एग्जांपल देखते हैं। पेटर्स, Hund ist gefährlich। पेटर का डॉग जो है वो डेंजरस है, पेटर्स डॉग इज डेंजरस। पेटर्स हुंड इस्ट gefährlich, ओके? सिंपल, पेटर बोल दो, पीटर बोल दो, इसमें एस लग गया। तो कोई भी नेम आए आपके पास तो आपको उसमें सिंपली एस लगा देना है, ओके? ऐसे ही बियास वोनुंग, बियास वोनुंग liegt in der Stadt, STADT। बियास वोनुंग liegt in der Stadt। बिया का अपार्टमेंट, बिया का अपार्टमेंट सिटी के अंदर है, ठीक है?
अब इन सारे सेंटेंसेस को आप फॉन डाटिव प्रीपोजिशन जो होती है उससे रिप्लेस कर सकते हैं इन सारे सेंटेंसेस को, है ना। अल्टरनेटिव अपने पास हमेशा रहने चाहिए। मारियास हाउस इज देयर ग्रोथ, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, दस हाउस फॉन मारिया, दस हाउस फॉन मारिया इस्ट देयर ग्रोथ। लेकिन ये थोड़ा सा अजीब सा हो गया क्योंकि फॉन प्रीपोजिशन है, नाउन इसके बाद में नाउन रहे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, है ना। तो इन दोनों में अगर लॉजिकल देखा जाए तो सेंटेंस ग्रामर के हिसाब से दोनों सही हैं, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा ठीक लगता है, इसीलिए गेनेटिव की जरूरत पड़ रही है अपन को। क्योंकि फॉर्म के बाद में नाउन, नेम्स भी तो नाउन होता है, नेम भी नाउन होता है, पर ऐसा नाउन जिसका कोई आर्टिकल हो, है ना। ऐसे ही पेटर्स हुंड इस्ट गेफेरलिश, तो इसको अपन बना देंगे डेर हुंड फॉन पेटर, डेर हुंड फॉन पेटर और फिर ईस्ट गेफेरलिश, ये अल्टरनेटिव है। या दी वॉनुम फॉन बिया लिक्ट इन देर स्टार्ट, ठीक है। अभी आप यही वाले रखो, इनको अवॉइड करो, पता होना चाहिए ऐसे भी कुछ होता है, पर ज्यादा बढ़िया रहेगा जब गेनेटिव सीख रहे हैं तो गेनेटिव का पार्ट ही रखें। तो गेनेटिव का फर्स्ट पार्ट जो है वो है कि आपको नाम में एस लगाना है, पर यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, दो तीन पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेंगे। एस कुछ जगह एस लगता नहीं है, या कुछ जगह पे एस नहीं लगाते, कहां कहां नहीं लगाते, या वी हैव टू अवॉइड सम एंडिंग्स वी, यस। तो सिंपल सा एक कि किसी भी नाम में आपको एस लगाना है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, अगर एंडिंग एस, एच, एक्स या फिर सेट आ रही है तो फिर आपको एस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का नाम है हांस, HANS, हांस किसी का नाम है, तो एस तो ऑलरेडी है, एक और एस लगाने का कोई तुक नहीं बनता। इस केस में हम क्या करेंगे, यहां पर अपन को एस अगर शो करना है तो हांस के यहां ऊपर अपन इस तरीके से ये कुछ लगा देंगे, है ना, हांस। एचसेट कहीं पे आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सरनेम होते हैं, एचसेट से वैसे कोई नेम की एंडिंग नहीं होती, सरनेम की तो जरूर होती है। तो इस केस में अगर ये ऑलरेडी डबल एस है, एक और एस लगाने का कोई सेंस नहीं है, तो ऐसे अपोस्टक लगा देंगे। या मार्क्स, मार्क्स में ऑलरेडी से आ रहा है तो यहां पर अपन एच ये लगा देंगे। देन जेड किसकी, हाइंस, तो इस केस में भी अपन इस तरीके से ऐड करेंगे। तो अगर मान लो कि हांस या फिर योनास का, योनास भी एक वर्ड है, होता है, मतलब नेम्स खूब सारे होंगे जिनकी एंडिंग एस, एच से एक्स जेड होगी। अगर ये एंडिंग्स आती हैं तो फिर अपन को एस की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जो लेडी, कोई लेडी है, वाइस सरनेम है उसका, उसका अगर डॉग बहुत ज्यादा डेंजरस है तो फिर अपन को सेंटेंस ऐसे बनाना पड़ेगा, फ्राउ वाइस, फ्राउ वाइस, ठीक है, फ्राउ वाइस हुंड इस्ट गेफेरलिस। या हाइंस का घर अगर सिटी में है तो हाइंस इस तरीके से लिखना है, और फिर वॉनुम लिक्ट इन देर स्टार्ट। जनरली नेम्स में एस ऐड करेंगे, लेकिन अगर एंडिंग एच से एक्स और सेट आता है तो फिर हमको एस नहीं लगाना, ऊपर ऐसे अपोस्ट्रोफ जैसा कुछ अपन लगा देंगे, है ना, सिंपल। एक तो गेनेटिव ये हो गया, ठीक है। द सेकंड वन, सेकंड जो पार्ट आता है गेनेटिव का, या दैट इज गेनेटिव विथ आर्टिकल, आर्टिकल, गेनेटिव विथ आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल्स के साथ में, आर्टिकल्स के साथ में कब जरूरत पड़ी गेनेटिव की, आर्टिकल के साथ में जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आर्टिकल के बाद में नाउन आता है, तो नाउन से रिलेशन हो तो फिर आर्टिकल। और गेनेटिव की अच्छी बात यह है कि यहां पर हमको सिर्फ रिलेशन देखना है कि किससे रिलेशन हो रहा है, यहां पर हमको नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, वर्ब, है ना, ऐसा कुछ नहीं देखना, कौन सी टेबल में जाना है, क्या करना है, रूल, वर्ब कौन सी आ रही है, हमको सिर्फ देखना है हम मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल में से किसकी बात कर रहे हैं।
दैट इज ओनली, है ना। ठीक है, अब आर्टिकल कई तरीके के होते हैं अपने। सबसे पहले दे वाला आर्टिकल, जिसको हम बोलते हैं बेस्टिम्ड आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, इस आर्टिकल की जब हम टेबल बनाते हैं तो कुछ ऐसे बनती है, डेयर दी, दास दी, डेन दी, दास दी, डेम डेयर, डेम, डेन प्लस एन। ठीक है, ऐसे टेबल बनाई है हमने पहले, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव। ठीक है, क्या मतलब इन सब का? इन सब का मतलब है द, जितने भी हैं इन सब का मीनिंग क्या आ रहा है? द। अब जैसे नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव होता है, सेम इसी तरीके से गेनेटिव भी होगा आगे। ठीक है, गेनेटिव भी होगा। तो गेनेटिव, दे वाला गेनेटिव में आर्टिकल क्या है? डेज, डेयर, डेज, डेयर। और इनका मीनिंग हो गया ऑफ द। क्या मीनिंग हो गया इसका? ऑफ द। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है कि हम किससे रिलेशन शो कर रहे हैं, किस नाउन से रिलेशन शो कर रहे हैं। तो जिस भी नाउन से रिलेशन शो हो रहा है, हमको वो देखना है कि मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल में से वो क्या है। ठीक है, तो जिस तरीके से डेस डेयर आया है, सेम उसी तरीके से आइन की टेबल से भी बनेगा, या ए या एन वाली टेबल से भी बनेगा। वो हो जाएगा आइनस, आइनर, आइनस, आइनर। इसका मीनिंग हो गया ऑफ ए, बस सिंपल, ऑफ ए, किसी एक चीज का। सेम ऐसे ही फिर पॉजिटिव आ जाएंगे आपके, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव के बाद में पॉजिटिव आ जाएंगे। माइन की टेबल बनाओगे तो माइनस, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है अभी? माइनस, माइनर, माइनस, और फिर प्लूरल में क्या कर देंगे? माइनर। इसका मीनिंग हो गया ऑफ माई, मेरा, ऑफ माई ब्रदर। ठीक है, तो ब्रदर मेल है तो मेल के हिसाब से, मतलब इन आर्टिकल के बाद में जिससे रिलेशन शो कर रहे हो, जिस नाउन से रिलेशन शो कर रहे हो, बस उस नाउन को देखना है हमको कि वो नाउन मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल में से क्या है। ठीक है, सेम ऐसे बाकी आगे की भी टेबल बन जाएगी। दाइनस, जाइनस, ईयरस, या उंजरस, ओयरस, ईयरस, और फिर ये फेमिनाइन में हो जाएंगे दाइनर, जाइनर, ईयरर, उंजरर, ओयरर, ईयरर। समझ में आ रही है कहानी? ठीक है, सेम ये जो पार्ट है दाइनस, ईयरस, ये जो पार्ट है ये अपना यहां पर इसमें आ जाएगा, न्यूट्रल में आ जाएगा। ठीक है, और ये जो पार्ट है अपना फेमिनाइन वाला, या वी विल पुट इट इन प्लूरल, ये प्लूरल में आ जाएगा अपना। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पर, जस्ट वेट, इसको मैं थोड़ा सही करता हूँ यहाँ से। यस, उंजरस एंड देन उंजरर, उंजरस एंड उंजरर। ठीक है, क्या मीनिंग हो रहा है इसका? दाइनस, दाइनर का ऑफ योर, देन ऑफ हिज, ऑफ आवर, उंजर, उंजरस, उंजरर, उंजरस, उंजरर का ऑफ आवर। ये बीच में रह गया जो है वो है ऑफ हर। ठीक है, तो जो जो पॉजिटिव है उससे पहले ऑफ लग जाएगा। ठीक है, अगेन नेक्स्ट वन, ऑफ योर, तुम सबका, देन ऑफ योर, एक वो छोटा ईयरस, ईयरस भी है ऑफ हर के साथ में, ये क्या हो जाएगा? ऑफ देयर, लास्ट में जब अगर आता है तो। ये आर्टिकल हमको यूज करने हैं रिलेशन बताने के लिए, या जब भी अपन रिलेशन बताएंगे। ठीक है,
जब ऑफ के बाद जब आर्टिकल आएगा और उसके बाद नाउन आएगा तो हमको बस ये देखना है वो नाउन मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल में से क्या है। ओके, अब एक नई चीज इसके अंदर और ऐड होती है, जिस तरीके से यहां पर एक स्पेशल रूल लग गया था ना गेनेटिव फॉर्म नामन में कि भाई एस, एच से एक्स या फिर सेत आए तो हमको एस नहीं लगाना, अपोस्टक लगा देना है। ऐसे ही एक यहां पर स्पेशल रूल अपन को याद ये रखना है कि इफ relative noun is masculine or neutral, then we will add extra s or es in noun। बस ये रूल और याद रखना है। कहने का मतलब हो गया कि इन आर्टिकल के बाद में अगर नाउन अपना मैस्कुलाइन या फिर न्यूट्रल आ रहा है, कहने का मतलब है आर्टिकल मैस्कुलाइन या फिर न्यूट्रल आ रहा है, हम लिख रहे हैं सेंटेंस के अंदर, तो उसके बाद जो भी नाउन आएगा उस नाउन में हमको एक्स्ट्रा एस या ईएस लगाना है। ठीक है, अब हमको कुछ एंडिंग्स लर्न करनी है, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स लर्न करने हैं जो अपन बाद में देखेंगे कि एस कहां लगेगा, ईएस कहां लगेगा। ठीक है, तो आप ऐसे अभी तो बस इतना याद रखो, अगर कोई बड़ा वर्ड आ रहा है तो एस लगाएंगे जिसके अंदर मोर देन 2 वोवल्स हैं। ठीक है, और कोई छोटा वर्ड आ रहा है जिसके अंदर ज्यादा वोवल नहीं है, 1 या 2 वोवल ही हैं, तो वहां पर ईएस लगाएंगे। अभी तो इस चीज को याद रखना है ना। पर यहां पर सेंटेंसेस कैसे बनेंगे उस चीज पे अपन काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल he has the book of a student। he has the book of a student, उसके पास एक स्टूडेंट की किताब है। he has the book, तो ये तो यहां तक का तो नॉर्मल सेंटेंस है। he has the book, Erhardt das Buch, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आकुजाटिव न्यूट्रल, Erhardt das Buch, यहां तक नॉर्मल बना। अब रिलेशन आगे शो हो रहा है ऑफ अ स्टूडेंट, है ना, तो ऑफ ए हमको सीधा सा देखना है कौन सी टेबल का गेनेटिव यूज करेंगे, और उस टेबल के आगे स्टूडेंट जो आ रहा है वो क्या है, मैस्कुलाइन। तो एक ही बात हो रही है, हम आइन वाला पार्ट यूज करेंगे, और स्टूडेंट होता है मैस्कुलाइन, तो हमको क्या यूज करना है, ऑफ ए के लिए आइनस। ये चीज कैच कर पा रहे हो क्या आप? हम क्या यूज करेंगे, आइनस यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, एरहार्ट दस बुक आइनस, और फिर स्टूडेंट को स्टूडेंट ही बोलेंगे अपन, स्टूडेंट। लेकिन यहां पर स्टूडेंट मैस्कुलाइन है, और हमने इधर एक रूल लिखा है छोटा सा, वो रूल ये लिखा है कि इफ रिलेटिव नाउन इज मैस्कुलाइन और न्यूट्रल देन वी विल ऐड एक्स्ट्रा एस या ईएस इन नाउन। तो एक चीज ध्यान रखो, टी एंडिंग जहां पर आ जाए वहां पर हमको हमेशा क्या लगाना है, एस लगाना है। टी एंडिंग जहां पर मिलेगी वहां पर अपन को एस लगाना है। तो सेंटेंस बन गया आपका, एरहार्ट दस बुक आइनस स्टूडेंट, उसके पास एक स्टूडेंट की किताब है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, शी ब्रिंग्स द बैग ऑफ माई सिस्टर। शी ब्रिंग्स, हम इस सेंटेंस को ऐसे भी कर सकते हैं, शी ब्रिंग्स माई सिस्टर्स बैग। सर ये स्टूडेंट में एस कैसे लग गया? सॉरी, सर अपन ने आइनस लगा दिया तो फिर स्टूडेंट में एस क्यों लगा? वो एक्स्ट्रा है ना, वो ये रूल इधर लिखा है ना अपन ने, ये रूल अपन ने लिखा है कि अगर रिलेटिव नाउन मैस्कुलाइन और न्यूट्रल है तो वो आर्टिकल में एस या यस हम अलग से नहीं लगाएंगे, आर्टिकल तो ऑलरेडी फिक्स है, आइनस आइनर, आइनस आइनर, माइनस माइनर, माइनस माइनर, दाइनस दाइनर, दाइनस दाइनर, डेश डेयर, डेश डेयर, वो तो अपना जो गेनेटिव आर्टिकल है वो है। ये एक्स्ट्रा एस या यस हमको तब नाउन में लगाना है जब हमारा नाउन मैस्कुलाइन न्यूट्रल हो, मैस्कुलाइन या फिर न्यूट्रल हो, या फिर आप इस बात को ऐसे समझ लो, अगर आप मैस्कुलाइन वाले आर्टिकल या न्यूट्रल वाले आर्टिकल यूज कर रहे हो, वो तो तभी यूज करने ना जब नाउन मैस्कुलाइन या न्यूट्रल होगा, तो फिर उसमें नाउन में लगेगा एक्स्ट्रा एस या एस, जो यहां पर स्टूडेंट्स में लगा है। ये इसको आप इंग्लिश से रिलेट मत करो, ये प्लूरल नहीं होगा, इंग्लिश में स्टूडेंट्स प्लूरल होता है, इधर जर्मन का प्लूरल करना है तो वो फिर स्टूडेंटन होगा।
जो एस या यस लगाना है गेनेटिव का, वो किस में लगाना है अपन को? नाउन में ऐड करना है। और कब करना है? अगर नाउन सिर्फ मैस्कुलाइन और न्यूट्रल के केस में। अभी देखो सिस्टर फेमिनाइन है ना, तो यहां नहीं लगेगा। ये सेंटेंस देखो कैसे बन रहा है, शी ब्रिंग्स द बैग ऑफ माय सिस्टर, तो जी ब्रिंग्ड द टास्क आकुजाटिव, ठीक है। ऑफ माई सिस्टर, रिलेशन यहां पर आ रहा है, ऑफ माई, तो माई वाली टेबल, माइनस माइनर माइनस माइनर, सिस्टर फेमिनाइन है, क्या यूज करेंगे? माइनर, 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 और फिर उसके बाद में श्वेस्टर, माइनर श्वेस्टर, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, सिस्टर फेमिनाइन है, ओके, तो फिर एस या ईएस नहीं लगा, ठीक है। एस या ईएस लगेगा अगर नाउन मैस्कुलाइन हो या फिर न्यूट्रल हो, ओके। एक सेंटेंस और बनाते हैं, फिर और बनाएंगे आगे। देखो we eat the food of the men, आपने किसी स्पेशल कोई आदमी है बताया, उसका खाना खा रहे हैं हम, या we eat the food of the men, तो यहां पर वियर फूड की जगह कर दो कुछ और, दी पिज्जा, दी पिज्जा कर दो, क्योंकि वो एसन एसन फिर बढ़िया नहीं लगेगा साथ में। वियर एसन दी पिज्जा, वियर एसन दी पिज्जा ऑफ द मेन को मान बोलेंगे, एक ही वोवल है, मैस्कुलाइन है, ईएस ऐड कर देंगे, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा? डेस, वियर एसन दी पिज्जा डेस मानस, वियर एसन दी पिज्जा डेस मानस, ओके। और अगर आप इजी पॉइंट पे ही जाना चाहते हो तो गेनेटिव, वैसे तो देखो ग्रामर है तो लर्न करनी पड़ेगी हमको, राइट। बहुत जगह पे इनके सेंटेंसेज आएंगे, अगर आप इनको सेंटेंसेज को और इजी वे में बनाना चाहो तो फिर डाटिव यूज कर लो, डाटिव यूज कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो एर हाट 10 बुक आइनस स्टूडेंट, ठीक है, इसको आप डाटिव में ऐसे बना सकते हो, एर हाट 10 बुक फॉन आइनम स्टूडेंट, और मुझे पता है ये आपको बहुत इजी लगेगा, क्यों? क्योंकि ये हमने एवन में पढ़ा है, तो बस वो दिमाग में पहले की वो चीज चल रही है, राइट। जी ब्रिंग दी टाशे माइनर स्वेस्टर, जी ब्रिंग दी टाशे फॉन माइनर स्वेस्टर, ठीक है। एंड वियर एसन दी पिज्जा डेस मानस, वियर एसन दी पिज्जा फॉन डेम मान, ठीक है। तो यहां पर डाटिव में कोई एंडिंग नहीं है, ये पार्ट किसका है? डाटिव, ये गेनेटिव, और ये तो इंग्लिश का हो गया, ठीक है। डाटिव, गेनेटिव, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, गेनेटिव, डाटिव। आ रही कोई कहानी समझ में? गेनेटिव के सेंटेंसेस कैसे बन रहे हैं, ठीक है। प्लूरल का सेंटेंस बनाते हैं, ओके, प्लूरल का सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीधा जर्मन में बनाते हैं, वियर कोरिगिeren, wir korrigieren die Hausaufgabe, इसका मीनिंग क्या हो गया? Wir korrigieren die Hausaufgabe, we correct the homework, we check the homework, korrigieren का मतलब चेक भी होता है, we check the homework, हम होमवर्क चेक करते हैं। किसका होमवर्क चेक कर रहे हो? अब दो ऑप्शन है, डाटिव यूज करोगे तो फिर बोल दो फॉन डेन किंडन, डाटिव डेन प्लस एन, फॉन डेन किंडन, ठीक है। अगर गेनेटिव यूज करना है तो फिर यूज करो फॉन डेन किंडन को हटाओ,
वी चेक, वी करेक्ट द होमवर्क अगर गेनेटिव यूज करना है तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, वीर कोरिगिन दी हाउस ऑफ गाबर डेर किंडर, डेर किंडर। ओके, सर वो अब दीजम माइनम ये नहीं आएंगे क्या? नहीं जरूरत ही नहीं है, डाटिंग थोड़ी है, गेनेटिव है। हाँ दीजम ये माइनम, वो दीजम माइनम जाइनम आइनम ये डाटिव में होता है। वो कब कब आएंगे, जब आप फॉन प्रीपोजिशन यूज करोगे। नहीं सर, अभी आपने जो लिखवाई थी ना टेबल, दीजर, हाँ टेबल लिखवाई थी, वो वाले नहीं आएंगे क्या इसमें? ये वाले, हाँ ये ये तो डाइनर। ये तो तब आएंगे जब हम रिलेशन शो करें कि किससे रिलेशन शो कर रहे हैं, अच्छा है ना। वो तो मैंने डायरेक्ट उसका इंग्लिश नहीं बनाया, डायरेक्ट जर्मन का ही बना दिया। वीर कोरिगिरन दी हाउस ऑफ गावे डेर किंडर, डेर ऑफ द चिल्ड्रन। अगर ऐसे हो जाए कि हम उसके बच्चों का होमवर्क चेक कर रहे हैं, तो वीर कोरिगिरन दी हाउस ऑफ गावे जाइनर किंडर। हम हमारे बच्चों का होमवर्क चेक कर रहे हैं, वीर कोरिगिरन दी हाउस ऑफ गावे उनजरर उनजरर किंडर। हम हमारे बच्चों का होमवर्क चेक कर रहे हैं, या उनजरर, यस, वीर कोरिगिरन दी हाउस ऑफ गावे उनजरर किंडर। और अगर ऐसे बोलना है वो कि वी चेक द होमवर्क ऑफ ए चाइल्ड, हम एक बच्चे का होमवर्क चेक कर रहे हैं, तो फिर यहां पर आ जाएगा आइनस किंडर। वीर कोरिगिरन दी हाउस ऑफ गावे आइनस किंडर्स, हम एक बच्चे का होमवर्क चेक कर रहे हैं। ठीक है, सर इसमें एस और ये किंडर में एस और यस नहीं आएगा क्या इसमें? इसमें ईएस आ गया ना, एक वोवल था तो ईएस लगा दिया हमने। और सिंपल बोलना हो कि वी चेक द होमवर्क ऑफ द चाइल्ड, तो फिर डेस कर दो, यहां पे डेस किंड्स, डेस किंडर्स। न्यूट्रल, न्यूट्रल में क्या है, न्यूट्रल में डेस। ओके, और देखो एग्जांपल, दी हेल्फन दी स्टूडेंटन, दी नहीं आएगा, डेन, दी हेल्फन डेन स्टूडेंटन उनजरस इंस्टीट्यूट्स। टी एंडिंग आ रही है, एस लग गया। दी हेल्फन डेन स्टूडेंटन उनजरस इंस्टीट्यूट्स, दे हेल्प द स्टूडेंट्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूट, वो हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चों की हेल्प करते हैं। और डाटिव में बनाना है तो उनजरस इंस्टीट्यूट को कर दो फॉन उनजरम इंस्टीट्यूट। ये वाला पार्ट किस में आ रहा है, दिस इज गेनेटिव एंड दिस वन इज डाटिव, फॉन डाटिव प्रीपोजिशन है इस कारण से। ठीक है, ओवरऑल देखो, मुझे पता है ये नई चीज, यूनिक चीज लग रही होगी आपको, इसकी आदत पड़ेगी आपको धीरे धीरे जब सेंटेंसेज हम बनाएंगे। ठीक है, यहां पर अब और देखो सेंटेंसेज, खुशी का क्वेश्चन था कि बाकी और नहीं आएंगे, तो और नहीं आएंगे क्या, तो खुशी, यहां पर आप हमेशा ये देखो, या फिर सब लोगों को ये देखना है कि हम रिलेशन किससे शो कर रहे हैं, दे का रिलेशन शो कर रहे हैं, ए का कर रहे हैं, माई योर हिज हर, किसका रिलेशन शो कर रहे हैं, उस हिसाब से आर्टिकल लेना है। और ये सारे, ये कोई एक टेबल नहीं है, ये कई सारी टेबल के हमने सिर्फ गेनेटिव पार्ट लिखे हैं, राइट। ये माइन दाइन जाइन जो भी टेबल है उनका सबका सिर्फ क्या है, ये गेनेटिव पार्ट है, दैट इज ओनली गेनेटिव पार्ट। ठीक है, इनसे पहले जो भी आपकी आइन 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 दाइन 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 जाइन 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 वो टेबल रहेंगी। गेनेटिव सिर्फ रिलेशन शो करने के लिए यूज करते हैं अपन। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना है, अगर नाउन
मैस्कुलाइन और न्यूट्रल हुआ तो एक्स्ट्रा नाउन में SEIS लगेगा, फेमिनाइन और प्लूरल में नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे जो किंडर जो आया था उसमें नहीं लगाया अपन ने, लेकिन सिंगुलर जो था एक सिंगल वोवल आया इसलिए ES लगा दिया यहाँ पर अपन ने। कोई डाउट यहाँ तक? या नितेश शायद आप कुछ पूछ रहे थे? या mein Bruder kocht das Essen seiner Gäste। mein Bruder kocht das Essen seiner Gäste। ठीक है, मेरा भाई जो है वो अपने गेस्ट वगैरह का खाना बना रहा है। ओके, इस सेंटेंस के लिए अपने पास कई और भी अल्टरनेटिव है पर वो गेनेटिव में नहीं है, राइट। इसका अपन NVDA भी बना सकते हैं, ये तो गेनेटिव हो गया। ये सेंटेंस NVDA में भी बन जाएगा, mein Bruder kocht seinen Gästen das, mein Bruder kocht seinen Gästen das Essen। ये प्रीपोजिशन से भी बन जाएगा, या प्रीपोजिशन से कैसे बनाएंगी? mein Bruder kocht das Essen für seine Gäste। अब यहां पर ये प्रीपोजिशन और NVDA है, इन दोनों का मीनिंग तो सेम है, पर ये ऊपर वाला थोड़ा सा अलग है। बात वही है लेकिन थोड़ा अलग है। mein Bruder kocht das Essen seiner Gäste, मतलब जो गेस्ट हैं उसके गेस्ट हैं उनका खाना बना रहा है, तो बात वही आ गई, उनके लिए बना रहा है ना। तो वी ऑल्सो हैव टू अल्टरनेटिव्स। अनदर सेंटेंस, इस trage immer die Kleidungen meines Bruders। Ich trage immer die Kleidungen meines Bruders। I always wear the clothes of my brother। मेरे भाई के कपड़े, भाई मैस्कुलाइन है तो ब्रूडर में एस लग गया। ओके, क्वेश्चन बनाना चाहो क्वेश्चन बना सकते हो। वो ist das Auto, wo ist das Auto deines Vaters? Where is the car of your father? और अगर मदर की गाड़ी है तो वो is das Auto deiner Mutter। इसमें मोटर में एस या एस नहीं लगा क्योंकि वो फेमिनाइन है। या वो इज दस आउटो दाइनर मोटर, वो इज दस आउटो दाइनस फाटर। तो एस या एस हमको सिर्फ मैस्कुलाइन और न्यूट्रल में लगा। ठीक है, और ये गेनेटिव में आप जितने भी सेंटेंस बना रहे हो ना, गेनेटिव में जितने भी सेंटेंस बना रहे हो वो सब फॉर्म डाटिव प्रीपोजिशन से बनाए जा सकते हैं। जो डाटिव प्रीपोजिशन है फॉर्म उससे बनाए जा सकते हैं। इसीलिए ना एक कोई बुक भी है और ऐसा कहा गया है, मतलब एक ऐसे जैसे कोटेशन आते हैं ना, कोट्स जो आते हैं है ना, तो उसमें एक कोट ऐसे है कि गेनेटिव ist tod von dativ। गेनेटिव ist tod von dativ, कि गेनेटिव इज द डेथ, टॉड का मतलब होता है डेथ, फॉन डाटिव। गेनेटिव जब आपको अच्छे से आने लग जाएगा, बढ़िया वाला यूज करने लग जाओगे, अब डाटिव को यूज ही नहीं करोगे, तो गेनेटिव इज द डेथ ऑफ डाटिव, है ना, एक बुक भी है ये। ओके, तो ये सारा गेनेटिव था। दो तरीके से यूज करते हैं गेनेटिव फॉर नामन, नेम्स में आपको एस लगाना है। ठीक है, एस तभी लगाना है जब नेम वगैरह आ जाए। ओके, एंड जब नाउन आ जाए तो नाउन के आर्टिकल लगते हैं, किस टाइप का कौन सा आर्टिकल है, कैसा रिलेशन शो करना है, उसके लिए फिर हम यूज करेंगे गेनेटिव विद आर्टिकल। ठीक है,
तो इसके नोट्स बनाना, इसकी एक्सरसाइज मैं आपको और शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में अपन वो एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, जैसे लास्ट टाइम अपन ने पासिव की एक्सरसाइज डिस्कस की है, तो ये और क्लियर होगा। अभी कोई डाउट क्वेश्चन हो तो बताओ मेरे को।